बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों। मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह ग्रीन यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि गंदम इस टाइम जो है 70 दिन की हो चुकी है, कहीं पे 60 दिन की हो चुकी है, कहीं पे जो है सीटा बन रहा है, कहीं पे सीटा निकल रहा है। तो इस दौरान जो है बताना ये था कि कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी खाद जो है इस टाइम रोक देनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली हमारे फार्मर्स करते क्या है कि जैसे ही कोई फसल लगाते हैं ना उसकी ज़मीन का तज्जिया करवाते हैं, ना पानी का तज्जिया करवाते हैं, बल्कि ऐसे जो है फसल लगा देते हैं। कुछ होंगे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीनी तज्जिया भी करवाते हैं और पानी का तज्जिया भी करवाते हैं, उसके बाद फसल लगाते हैं। एक्चुअल होता ये है कि इसके तज्जिए से हमें पता चल जाता है कि जो हम फसल लगा रहे हैं इसको कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितना ज़रूरत है, कौन सी खाद इसको कितना देनी चाहिए। तो अभी मैं अगर गंदम की बात करूं, हमारे फार्मर्स मोस्टली करते क्या हैं कि तीसरे पानी पे भी यूरिया दे रहे होते हैं कि नहीं यूरिया देना है, इसका कद छोटा है, ये है वो है। मतलब ये नहीं देखते कि यूरिया अगर दे रहे हैं तो यूरिया हमारी फसल के लिए कितना नुकसानदेह है। क्योंकि आखिरी स्टेज है, यूरिया सिर्फ क्या करती है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो पत्ते पीले हो जाते हैं उसको ग्रीनिश कर देती है, लश ग्रीन कलर कर देती है। तो यूरिया का यही फंक्शन है, सिर्फ बढ़ोतरी में किरदार अदा करती है। लेकिन जब बात आती है सिटे की, तो उस दौरान जो है हमें पोटाश की तरफ जाना चाहिए, हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाना चाहिए जो दाना बनाने में अहम किरदार अदा करें। जैसे पोटाश हो गया, इसके साथ साथ जो है जिंक हो गई। हमें इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ जो है जाना चाहिए जो हमारी गंदम के ग्रेन साइज इंक्रीज करने में और उसके जो है पूरा गंदम का सिटे का जो साइज है उसको पूरा मैक्सिमम अटेन करने में जो है मुफीद होते हैं। तो इन चीजों की तरफ हमें जाना चाहिए, ना कि हमें इस दौरान भी यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। अब इसका नुकसान क्या है, इस दौरान जो है यूरिया का अगर फोलियर स्प्रे करें या आप क्या करें फ्लड करें। अब यूरिया का फोलियर स्प्रे तो कर सकते हैं संभव, अगर आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे जो है पत्ते पीले हैं सही तरह से, जो है उसको यूरिया खाद पहले नहीं मिली पहले पानी पे और उसको नाइट्रोजन की जरूरत है, तब उस थोड़ी सी मिकदार में जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फ्लड नहीं कर सकते। जब मैं बात करता हूं कि यूरिया इस स्टेज पे देने का नुकसान क्या है, तो मेरे भाई यूरिया जो है आपको पता है कि डेवलपमेंट तेज कर देती है, पौधे की जो है ग्रोथ तेज कर देती है, और इसके साथ साथ जो है पौधा आपका जो है उसमें वाटरी स्टेम हो जाती है। उस दौरान जो सकिंग पेस्ट का अटैक आता है, रस्ट का अटैक आता है, जैसे एफिड है, व्हीट एफिड, जैसिड, इन चीजों का जब अटैक, क्योंकि आपको पता है कि जब लीव्स के अंदर, जब स्टेम के अंदर पानी ज्यादा भरता है तो सकिंग पेस्ट का अटैक आता है। जब सेल सैप फुल हो जाता है तो उस दौरान जो है सकिंग पेस्ट को सकिंग करना जो है उनका इजी प्रोसेस हो जाता है, उनके लिए जो है आसानी हो जाती है। तो इस दौरान जो है सकिंग इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो है बढ़ जाता है। एक तो ये नुकसान है, दूसरा ये नुकसान है जब आपकी फसल जो है कद ज्यादा ले जाती है तो उस दौरान फिर उसके गिरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी मौसम जो है रद्द-बदल हो तो वो फसल गिर जाती है। तो इस दौरान इस चीज का खास ख्याल रखें। इस दौरान अगर आपकी फसल, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अगर इस स्टेज में है तो आप जिंक और पोटाश की तरफ जाएं। और अगर आपकी फसल जो है थोड़ी येलो है, फिर आप जो है नाइट्रोजन का यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप गड़बड़ अपनी फसल के साथ